हलाल रिस्क की दौलत जो कमाता है, हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हलाल रिस्क की दौलत जो कमाता है, हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा के बेटे ऐसे हैं जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। जनाबे फातिमा ज़हरा के बेटे ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। माशाअल्लाह, हजरत सैयद मोहम्मद रजा शम्मा गढ़वावी ने आपकी समातों के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। एक कलाम पढ़ना था लेकिन इन्होंने 2 कलाम पढ़ दी। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, पढ़ इतना अच्छा रहे थे, अगर वक्त रहता तो एक कलाम की इजाजत और दे दी जाती, चूंकि जलसा उठ गया था। मगर चूंकि वक्त की जंजीर नाज़िम के पाँव में बहुत तेजी के साथ लिपट गई है जंजीर, इसका ख्याल मुझे करना है, आने वाले हर शोरा का ख्याल करना है। इसका मैं मिसाल देते हुए आगे बढ़ जाऊं कि 3 प्लेट बिरयानी खाने से बढ़िया है 100 ग्राम काजू खिला के आप निकाल दें। समझ रहे हैं, ताकि खाने वालों को भी एहसास ना हो और खाने में ज्यादा टाइम भी न लगे और एनर्जी उतना ही मिल जाए। माशाअल्लाह, हजरत सैयद मोहम्मद रजा साहब जिस अंदाज से पढ़े, गुलामी का सबूत आपने दिया, सुना आपने बहुत अच्छा। और वाकई ये तो सैयदना कॉन्फ्रेंस है, सरकार इमाम मिल्लत का जिंदा फैजान होता है। यहाँ एक करामत होती है साहब, करामत कि कोई शायर आया नहीं कि सैयदना पाक का करम होने लगता है। हम तो अक्सर कहते हैं कि ये वो वली हैं जिनके बारे में जमाल अख्तर कहता है तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। ये कौन कहता है कि सैयदना से कुछ नहीं मिलता? जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। ये कौन कहता है कि वलियों से कुछ नहीं मिलता? जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मुझे 4 शेर पढ़ने हैं, इसके लिए मुझे 1 मिनट का इस्तेमाल करना है। एक बार आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा जरा जोर से। आप लोगों को सुनने का स्टाइल ऐसी है नहीं, स्टाइल अगर ऐसे होगा तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। अभी मेरे यहाँ चैनपुर में हम चाय पी रहे थे, एक आदमी मेरे सामने साइकिल से गिर गया, लगता कि गोड़ हाथ टूट गया। मैं करीब गया, उसको उठाया तो तेवर बदल के बोला मौलाना तू क्या समझा, हम गिर गए? हमने कहा हमको लगा ऐसे। कहा हम गिरे नहीं, हमारा साइकिल से उतरने का स्टाइल ही ऐसा है। समझ रहे, आपका स्टाइल क्या मुझे मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बस कभी कभी वक्फे से सुभान अल्लाह कहिए। और मैं अहले स्टेज से खास तवज्जो चाहूंगा कि यकीनन वसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। बस एक साथ आप मोहब्बतों के साथ तोहफा पेश करते सुभान अल्लाह का, इंशाअल्लाह जलसा मैं पहुंचा दूंगा वहां। महवे हैरत है दुनिया वफा देखकर, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। टाइम बहुत कम है, सबके पास वक्त के जंजीर लगे हैं, लेकिन घबराइए मत, सबको वैसी काम करना है। इकराम साउंड इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया है। पहले ये सिर्फ जलसे जुलूस तक महदूद था, मगर जब से यूट्यूब में इसका कमाल आया है पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचा दिया है। अब तो लोग पहले नाजिम से नंबर लेते थे शायरों का, लेकिन अब इकराम साहब को फोन लगाते हैं लोग कि फला शायर का नंबर दीजिए। चूंकि हिंदुस्तान का अक्सर शोरा इनके माइक में पढ़ रहे हैं और इनका नंबर से लोग अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूं कि उनका साउंड लगा हुआ है। उनकी मोहब्बत मिलती रहे, उनका करम होता रहे, थोड़े थोड़े हाथ का जादू चलता रहे, इंशाअल्लाह जलसा पहुंच जाएगा वहां। महवे हैरत है दुनिया वफा देखकर। आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे प्यासा पानी के लिए सहरा में बैठता है कि नहीं? प्यास लगी है आप लोगों को? प्यास लगी है? चलिए प्यास का इंतजाम मैं करता हूँ। महवे हैरत है दुनिया वफा देखकर, हाय बिलाले नबी की अदा देख। इश्क क्या चीज है सुनो, इश्क इंसान को कलंद वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। अगर ये बात सच है तो दिल को लगना चाहिए। महवे हैरत है दुनिया वफा देखकर, हाय बिलाले नबी की अदा देखकर। मौलाना रहमत साहब चश्मे वाली भीतर आंखों से मुझे देख रहे हैं, लेकिन इस शेर को सुन लीजिएगा तो चश्मा उतर सकता है, क्योंकि उलमाए करम मचलते हैं जहां जहां मैं ये शेर पढ़ता हूं, और ये लोग को नारा लगा देते हैं। समझ में आए ना आए ये जान लो कि मैं किसी और की नहीं रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूं। महवे हैरत है दुनिया वफा देखकर, हाय बिलाले नबी की अदा देखकर। चल दिए देखने मूसा कहते हुए, आ रहा है मोहम्मद खुदा देखकर। चल दिए देखने मूसा कहते हुए।
चल दिए देखने मूसा कहते हुए, आ रहा है मोहम्मद खुदा देखकर। चल दिए देखने मूसा कहते हुए। हम शेर पढ़े नहीं कि बिस्मिल्लाह हो जाता है कि नहीं? हम बिस्मिल्लाह इधर से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर से पढ़ता हूँ। यूं तो नगमा सरा को पढ़ने के बाद मिलता है, मगर सैयदना पाक के करम की बारिश यहाँ इतनी होती है कि हम अक्सर ऐलान करते हैं, वसीयो इश्क वफा की जमीन लगते हैं, कभी मीठा यारो कभी नमकीन लगते हैं, बहुत ही खूब बहुत ही हसीन लगते हैं, हर एक शेर पे पैसा निकलने लगता है। यहाँ तो हर आदमी एटीएम से बढ़िया मशीन लगते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बस इसी तरह आप हजरात मुस्कुराते रहिए, आपका बेड़ा पार होता रहेगा इंशाअल्लाह। फिर वो लम्हा आएगा जहाँ शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर भद्रक उड़ीसा होंगे, शायर इस्लाम अब्दुल सलाम कौसर होंगे, शायर इस्लाम ज़ियाउल्लाह हुनर होंगे, शायर इस्लाम अरशद रजा बनारसी होंगे। आइए चलते हैं बनारस की जमीन जहाँ लोग खाते पीते बहुत ज्यादा हैं। हजरत अरशद रजा भी इसी मामले में माहिर हैं, लेकिन अल्लाह करे उनकी सेहत मामले तौर पर बन जाए। हालांकि उस बनारस की जमीन का एक नाम है, मोहल्ले का नाम ही है दाल मंडी, सब्जी मंडी। अब सोचिए जिस मोहल्ले का नाम ही खाने पीने वाला हो, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अरे जरा जोर से बोलिए ना, जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, फैजाने सैयदना पाकम झरी, हुजूर इमामे मिल्लत। आने वाला खतीब महाराष्ट्र की जमीन से, खतीब अहले सुन्नत, नब्बाज़े कौम मिल्लत, आलिम ज़िशान, फैजान हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा माशूक अली साहब की बला गौहर पलामवी तशरीफ रखते हैं, जो अमरावती नागपुर से चलकर आए हैं। शायर इस्लाम अब्दुल सलाम कौसर लोहरदगा झारखंड, उनकी भी आमद हो गई है। आइए बिला ताखिर हम चलते हैं बनारस की जमीन जहाँ शायर इस्लाम अरशद रजा बनारसी जैसे लोग रहते हैं। है तो पलामू की जमीन का उपज, मगर बनारस से ये शख्स हुजूर इमाम मिल्लत का दामन पकड़कर इतना मशहूर हो गया कि पूरा हिंदुस्तान में नबी की नातिया शायरी से एक अलग पहचान बनाया है। आइए मेरे अरशद से नबी की नात से बात कीजिए, दोनों हाथ उठाकर अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए। जरा उठा लीजिए हाथ, लगाइए नारा। हम मुसाफिर आदमी हैं, कभी घर जा नहीं रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो तुरंत निकल जा रहे हैं। दुआ करेंगे जल्दी कबूल हो जाती है मेरी दुआ, आपके हक में फायदा हो जाएगा। जरा सब उठा लीजिए हाथ। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है बाद में मत पछताइएगा, वरना अक्सर जलसे वाले पछताते हैं बाद में, उफ वो हमने हाथ उठाया नहीं, गड़बड़ हो गया। जिसके हाथ में चाय होगी खुदा के वास्ते मत उठाइएगा, वरना सीतामढ़ी के जलसे में अभी मेरे साथ हादसा हुआ। मैंने कहा भाई साहब हाथ उठाओ, एक चाचा ने जोश में आया, हाथ में चाय थी, उठाया तो पीछे 3-4 आदमी के कुर्ता पर साहब वो जलसे में मार हुआ। कि मैं कितना बड़ा बड़ा शेर पढ़ा लेकिन नहीं सुने हुए, वो थमासान करन हुआ। इसलिए जिसके हाथ में चाय होगी मत फेंकिएगा। एक चाय वाले ने पूरा हिंदुस्तान तबाह कर दिया है। एक कप चाय कितने लोगों को बर्बाद कर सकता है। आप सब समझदार लोग हैं, जल्दी से हाथ उठाइए, मेरे पास टाइम कम है। उठा लिया हाथ, आप जरा हाथ को जुलूस बनाइए, जरा बनाइए हाथ को जुलूस बनाइए। जो नहीं बोलता कान पट्टी में जमाइए, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? जरा अदब के साथ आपने जुलूस बना लिया है। माहौल देखिए, स्टेज वाले क्या कर रहे हैं, जिन लोग को आपने मुर्गा खिलाया है, ये लोग भी बोले, जरा आप लोग भी जरा हाथ लहराइए, कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है 12वीं वाले सरकार की आमद हो रही है, 12वीं वाले सरकार की आमद हो रही है। अब जरा हाथ उठ गया, नारा लगाओ, लगे कि जलसा अब शुरू हो गया है। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदना पाकम झरी, सैयद शहजादा सैयदुल हिंद, हुजूर इमामे मिल्लत, गौसे आजम का बेटा, सैयदना पाक का फैजान, मदरसा सैयदना मुसलमान आने कांडी हजरत अरशद रजा बनारसी से हम इस शेर के साथ बड़े अदब के साथ गुजारिश करेंगे। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोले कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का।